हरियाणा की राजनीति में बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। खबरों के मुताबिक देश के बड़े औद्योगिक घराने जिंदल परिवार के सदस्य नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से कांग्रेस से सांसद रहे देश के बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल और उनकी मां हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेत्री सावित्री जिंदल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल बीजेपी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी कुरुक्षेत्र लोकसभा से हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी सांसद हैं, लिहाजा अब नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। नवीन जिंदल के बीजेपी में जाने की खबरों के अचानक जोर पकड़ने की वजह है मेडिकल संस्थान। दरअसल जिंदल परिवार का ट्रस्ट हिसार में महाराज अग्रसेन मेडिकल संस्थान चलाता है, जिसे हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन की रिपोर्ट में उत्तर भारत में नंबर 1 रैंकिंग मिली है। और इसी रैंकिंग को लेकर केंद्र सरकार का आभार करते हुए जिंदल ग्रुप और जिंदल परिवार की ओर से अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तस्वीर लगाते हुए बड़े बड़े धन्यवाद के विज्ञापन दिए गए हैं। और इसी के बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि नवीन जिंदल और उनकी मां सावित्री जिंदल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस में अलग अलग पड़े नवीन जिंदल की कुछ दिन पहले भी बीजेपी के आला कमान के सीनियर नेताओं के साथ बैठक होने की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से या नवीन जिंदल की ओर से इन खबरों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अभी के बदलते राजनीतिक समीकरण में कुछ भी संभव है। नवीन जिंदल के राजनीतिक करियर के बारे में आपको बताएं तो 2004 में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में वो दोबारा यहां से कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने। उसके बाद साल आया 2014, जब नवीन जिंदल को राजकुमार सैनी के सामने हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अपने 10 साल के इस कार्यकाल में नवीन जिंदल ने समाज सेवा के क्षेत्र में काफी काम किया। दिल्ली तक सीधी रेल सेवा का मामला हो या कैथल में नए रेलवे स्टेशन के निर्माण की बात हो, कुरुक्षेत्र में जिंदल पार्क और कई ट्रेनों की शुरुआत करने वाले जिंदल ने इन बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच शिविर, नेत्र जांच और आंखों के ऑपरेशन, गरीब लोगों के कन्याओं की शादी में कन्यादान, खिलाड़ियों को किट वितरित करने का मामला हो या जरूरतमंद लोगों की अन्य तरह से सहायता करना, जिंदल के इन सभी कार्यों को कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में बटे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि 2014 के हार के बाद नवीन ने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया। बहरहाल नवीन जिंदल के बीजेपी में जाने की खबरों ने अब जोर पकड़ लिया है। ऐसे में कांग्रेस में जाने को लेकर भी चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि बीजेपी में जाएंगे या नवीन जिंदल कांग्रेस में ही बने रहेंगे।